हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आवेग, इम्पल्स। अब आता है किसी वस्तु पर प्रभावी बल एवं समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। बैट द्वारा बॉल को हिट मारा जाता है तो बॉल पर कितनी देर तक बल प्रभावी रहता है, उसको ही हम आवेग कहते हैं। और आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी। और इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू और टी का सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। अब इसकी विमा है m1 l1 t-2, ये बल की विमा है, और इंटू सेकेंड प्लस 1 यानी सेकेंड प्लस 1 है, तो इसकी विमा काट के हम करेंगे m1 l1 t-1, मतलब -2 से +1 निकल गया तो -1 बच गया, तो m1 l1 t-1 जो संवेग की विमा है वही आवेग की विमा है। अब आता है आवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें बल है वो भी सदिश है, बल है वो भी सदिश है। अब आता है आवेग व संवेग प्रमेय। आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी, और F का मान होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, I बराबर डेल्टा P, यानी इम्पल्स आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। प्रभावी आवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन, किसी वस्तु पर प्रभावी बल एवं समय अंतराल के मध्य खींचे गए ग्राफ का गुणनफल। प्रभावी बल और समय अंतराल दोनों का गुणनफल आवेग कहलाता है, तो ये आवेग होगा। यहाँ ऑप्शन में है संवेग, तो संवेग नहीं होगा, और संवेग में परिवर्तन होता तो हो जाता, लेकिन आवेग है तो आवेग आंसर होगा, क्योंकि आवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और संवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहाँ ऑप्शन में संवेग गलत आंसर होगा।